सत्ता ये विपक्ष वालों ने करा क्या? आज तक सरकारें तो गिराई हैं। ये मलाई खाने के लिए सत्ता के भूखे भेड़िए हैं विपक्ष वाले। ये कांग्रेस वाले इन्होंने करा क्या है आज तक? ये दिल्ली में जवाहरलाल ट्रेन बेच के खा गया, सड़कों के पत्थर खा गई इंदिरा गांधी, बिजली के खंभे खा गई, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई, गरीबों को हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण मियाँ बीवी सबको बांटा है। कांग्रेस तो आतंकवादियों को, आतंकवादी हैं ये पूरे, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है ये पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है आतंकवादी। इनकी कहानियां सुनोगे ना तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी दुनिया के गले का नाप ले रही थी ना, इसका गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के डाल दी तीन मूर्ति थाने में। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उनने हमें हाथी पकड़ा दिए। मुलायम ने क्या दिया? गोलियां मार मार के 5000 लोगों को सरयू नदी में बहा दिया। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी होती थी, जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। अभी तो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। मोदी ने 65 साल में हमारे घर में लाइट नहीं थी, बरेली में सबसे पहले लाइट लगवाई। लैट्रिन बाथरूम नहीं थे, जंगलों में जाती थी महिलाएं, लैट्रिन बाथरूम आ गया हमारे घर में। सड़कें, गैस सिलेंडर नहीं था गांव में, चूल्हे में रोटी फूकती थी, गैस सिलेंडर मिल गया। और ये क्या करते थे? ये कहते थे गोलियां मत चलाना, तुम गोलियां मत चलाना। वो हमारा सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल बना के खेलते थे वो आतंकवादी। क्या 8500 का जो वादा किया था राहुल गांधी ने, आप कह रहे कि घर में बैठे रहते हैं। उनके बाप दादाओं ने नहीं दिया और वो ना दे। इंदिरा ने हमें 3.5 रुपए की लाल पर्ची कटवाई। हमने पूछा भैया क्या होगा? कहते हैं जी आपको दुकान मिलेगी। वो मिल गई दुकान। जनता का क्या भला होगा एक चुनाव से? क्या भला होगा? बार बार चुनाव होने से। सत्ता ये विपक्ष वालों ने करा क्या? आज तक सरकारें तो गिराई हैं। ये मलाई खाने के लिए सत्ता के भूखे भेड़िए हैं विपक्ष वाले। ये कांग्रेस वाले इन्होंने करा क्या है आज तक? समझे? पूरे देश के, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कराए, पार्लियामेंट पे गोलियां चलवाई हैं, गरीब की रेहड़ी पे 1000 की रेहड़ी पे 4000 का जुर्माना कराया, गोलगप्पे वालों का आटा खा के मिट्टी का तेल पी के देश को लूटा है। ये दिल्ली में जवाहरलाल ट्रेन बेच के खा गया, सड़कों के पत्थर खा गई इंदिरा गांधी, बिजली के खंभे खा गई, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई, देश को लूटा है। गरीबों को हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण मियाँ बीवी सबको बांटा है। समझे? दिल्ली के 3 टुकड़े करे हैं। क्या करा है इन्होंने? मुझे ये तो बताओगे ये काम करा है इन्होंने अच्छा? कोई काम अच्छा नहीं लगा आपको कांग्रेस का? कांग्रेस तो आतंकवादियों को, आतंकवादी हैं ये पूरे, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है ये। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट के ऊपर गोली चलवाने का श्रेय जाता है। बाबा आपकी बातों से समझे? पूरा सहमत हूं। हाँ, वही तो बात कर रहा हूं मैं। अरे हमारी जमीनें 1381 एकड़ बरेली में रबड़ फैक्ट्री खड़ी हुई है, 26 साल हो गए बंद पड़े हुए। 25,000 बेरोजगार करा दिया। आतंकवादी है, इनके मारते हुए कोर्ट ले जाए इनको। समझे? हमारी जमीनें 18 बीघे गई हैं, 1381 एकड़। हजारों आदमी किसान भूख से तड़प तड़प के मर गया। 3 साल आंदोलन चला। 3 साल के बाद में सरकार कहती है तुम्हें 10 रुपये बीघा दे देंगे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद में हजारों किसानों ने गोलियां खा ली सल्फाज की, मारा गया। उसके ऐसा कहते हैं सरकार में भी परेशान है। जो थोड़े बहुत लोग बच गए उन्होंने दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेलों में ठोक दिया। ये पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है आतंकवादी। इनकी कहानियां सुनोगे ना तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। आंखों से देखा है। अरे यार जवाहरलाल डरता था, निठल्ला था। दरियागंज चौराहे पे बिल्डिंग है आईजी साहब की, यूँ सलूट मार के लाल किले आता था। 4 बॉडीगार्ड बुलेट गाड़ी पे आगे चलते थे, खुली गाड़ी में आता था और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ बस ठीक है। इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी दुनिया के गले का नाप ले रही थी ना, इसका गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इसको रात को नींद नहीं आई, सुबेरे उठ के आनंद फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया
जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर, उन्हें कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का, कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे, जीजा जी घोटाला कौन सा है? जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा है। 1-1 किलो बांट के मीटर 4-4 किलो बांट के बना दिए। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6, दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो और सड़ी हुई प्याज 100 रुपए किलो। अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डकैत जेल में चक्की पीस रहे होते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उनने हमें हाथी पकड़ा दिए। मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के 5000 लोगों को सरयू नदी में बहा दिया। मनमोहन ने दिए घोटाले, माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोर इकट्ठे क्या क्या कह रहे हैं आप? इनका जवाब पेपर तो निकाल लो कांग्रेस का। इकट्ठे हो गए, मिलकर के सरकार बनाई और नाम रख दिया यूपीए यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी होती थी, जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी सन 57 में, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटा है, साले ये दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए, DTU की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए 2.5 मन के काले पत्थर। अब ये पटरियों पे सीमेंट के बना के लगा रखे हैं। बिजली के खंभे टांगा स्टैंड पे लगे हैं, बरसावुला पे चावड़ी बाजार में, लोहे के डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा है 2 इंची मोटा, वो लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। इनका पेशा था क्या था? किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे कराओ, आरोप लगते हैं मोदी बेच के खा रहा है सब। झोपड़ियां डलवाओ और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ और सुबेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। मेरे से नहीं देखा जा रहा भाई, समझे? सुबेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ, गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया। सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो राज का। अच्छा बोल लिया आपने, मोदी पर भी तो आरोप लगते हैं ये वाले। अरे सुनिए तो सही, सवाल नहीं सुनना आपको। जो आपने इल्जाम कांग्रेस पर लगाया है ना लगातार, शुरू से लेकर आखिरी तक, नेहरू को भी लपेट लिया, इंदिरा गांधी जी को भी लपेट लिया। वो कहते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो भी तो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। मोदी ने 65 साल में हमारे घर में लाइट नहीं थी, बरेली में सबसे पहले लाइट लगवाई। लैट्रिन बाथरूम नहीं थे, जंगलों में जाती थी महिलाएं, लैट्रिन बाथरूम आ गया हमारे घर में। सड़कें, गैस सिलेंडर नहीं था गांव में, चूल्हे में रोटी फूकती थी, गैस सिलेंडर मिल गया। सड़कें पेरिस वाली बन गई। हम रेहड़ी लगाते हैं, हमारे को वो लाइसेंस मिल गया, समझे? मोदी का सर्टिफिकेट मिल गया। अब हमने पैसे नहीं लिए, समझे? हमारे बच्चों ने मना कर दिया, मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, उन्होंने मना कर दिया, कहले पापा पैसे मत लेना। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार और अब 50-50 हज़ार रुपये दिया जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों को। जुर्माना जो 4000 का होता था वो आज 200 रुपये का जुर्माना होता है।
रेडी पटरी वालों के। सबूत दे सकता हूँ, सबूत, सारे सबूत। और ये क्या करते थे, ये कहते थे गोलियां मत चलाना, तुम गोलियां मत चलाना। वो हमारा सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल बना के खेलते थे वो आतंकवादी, समझे। माँ कहती थी मेरे लाल का सर ला के दो तब मैं रोटी खाऊंगी, समझे। अभी भी तो हो रहा है, लेकिन वो सब कश्मीर की बात आप कर रहे हैं। अब तो बॉर्डर पे ही कवर बना देते, कवर बना देते वहीं बॉर्डर पे। अब ये नहीं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट नहीं होते, कि कभी चांदनी चौक में हो रहा है तो कभी लाल किले पे, कभी जामा मस्जिद पे, तो कभी पहाड़गंज में, कभी सरोजनी नगर में, कभी लाजपत नगर में, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, समझे ना। बड़ी गहरी गहरी बातें करते। बजट के बारे में कितना, बजट देखा आज का जो पेश हुआ है? अरे भैया मैं बजट क्या देखूंगा, ये बताओ। मेरे को देखते देखते तो मैं सफ़ेद हो गया, मुंह में तो मेरे दांत नहीं रहे, पेट में मेरे हथौड़ियाँ नहीं रही, समझे। मुझे तो इन्होंने भगा भगा के मारा है, भगा भगा के। ये तो आतंकवादी हैं भाई, पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक। कौन? कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले। बजट अभी कांग्रेस थोड़ी ना पेश कर रही है, बजट तो बीजेपी वाले पेश कर रहे हैं। भैया फ्री का राशन खा रहे हैं फिर भी लोग बोर आ रहे हैं, फ्री का राशन खा के भी बोर आ रहे हैं, समझे। हम तो कहते हैं ये राशन जो मिल रहा है ना ये बंद कर दे मोदी जी, बिल्कुल बंद कर दे। उससे क्या होगा? अरे जो लोग फ्री, जिन लोगों ने काम धंधा करना बंद कर दिया राशन के चक्कर में, कम से कम वो तो घरों से निकल के काम धंधा करेंगे। उनके लिए कांग्रेस पार्टी दे तो रही है 8,500 अगर वोट मिलेंगे उनको, इसलिए नहीं जा रहे। क्या दे 8,500 का जो वादा किया था राहुल गांधी ने, आप कह रहे कि घर में बैठे रहते हैं। उनके बाप दादाओं ने नहीं दिया और वो ना दे। इंदिरा ने हमें 3.5 रुपए की लाल पर्ची कटवाई। हमने पूछा भैया क्या होगा, कहते हैं जी आपको दुकान मिलेगी। वो मिल गई दुकान। राजीव गांधी ने 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया है, क्या होगा जी आपको दुकान मिलेगी। हमने 500 रुपए का भी खरीद लिया, क्या दुकान मिल गई हमें, क्या दुकान मिल गई, सब कुछ है हमारे पास। बीजेपी आपको इतनी अच्छी लगती है, एक कमी नजर नहीं आती आपको? भाजपा में एक कमी नजर नहीं आती? भाजपा में हो सकता है कमी, में दूध को धल हुआ तो कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो कमी होगी उसमें भी, ऐसी बात तो नहीं है। हम अगर हमारे को नजर नहीं आ रही, वो पब्लिक है यहाँ पे, किसी ना किसी को तो नजर आएगी, किसी को तो नजर आएगी। किसी को नजर, कोई बोल नहीं रहा। आपको नजर आती है कुछ कमी भाजपा में? सब बढ़िया काम हो रहा है भाजपा में, कोई कमी है या सब दुरुस्त है? आपके हिसाब से क्या है, कोई कमी नजर है? नहीं, कमियां तो हर एक गवर्नमेंट में होती हैं, हर एक आदमी को तो खुश कोई नहीं कर सकता। नहीं, जो इल्जाम ये लगा रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल पर, सही लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही इल्जाम लगाए इन्होंने। ऐसा कांग्रेस ने किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो जीत कैसे जाते थे वो कांग्रेस वाले? 70 साल तक कैसे राज कर लिया? भाजपा तो नहीं थी। भैया भोले भाले लोग थे, अनपढ़ अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ कुबड्डे लोग थे। मैं तो फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता इन कुत्तों को। क्या नाम है, 62 में जब चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जवाहरलाल पता है क्या बोला, कहता है भैया देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। औरतों ने जेवर उतार उतार के ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। ये भर भर के गाड़ियां, भर भर के ट्रक ले गए, समझे, जेवर उतरवा लिए। क्यों? कि वो वतन से प्यार करते थे। वतन है, देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। कांग्रेस वाले प्यार नहीं करते देश से? हैं? कांग्रेस वाले नहीं करते। कांग्रेस वाले, अरे मैं बता तो रहा हूँ, जे वो कहाँ गया माल? दुनिया में 4थे नंबर पे अमीर है, ये कहाँ से आ गया माल? वर्ल्ड में 4थे नंबर पे सोनिया अमीर है, वो माल कहाँ से आ गया? कंपनियां चल रही हैं उनकी, इसलिए अमीर है। हाँ, कंपनियां चल रही है ना। हाँ तो उसी पैसे से तो व्यापार चल रहा है ना उनका, उसी माल से तो व्यापार चल रहा है। देश को से जो लूटा हुआ, देश से जो लूटा हुआ माल है। लेकिन राहुल गांधी तो बड़े अच्छे काम करते हैं, मंदिरों में जाके गरीब लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, वो अच्छे तो कर ही रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे थे, क्या कर रहे थे ये? और इन्हीं के टाइम में 4,000 जुर्माना हुआ है। पहले थोड़ी होता था, 10 रुपए का जुर्माना होता था। जब ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी, 300 रुपए का जुर्माना होने लगा कोर्ट के अंदर, दफे 34 का जो चालान होता था। बहुत शुक्रिया।